अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉटन प्रोग्रामिंग पे सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था कि बेसिकली कॉटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, क्यों हम इसे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहे हैं। कुछ फीचर्स के मैंने इसको आपको थ्योरेटिकली डिस्क्राइब कर दिया था और प्रैक्टिकली हमने देखा था। बेसिक एलिमेंट्री प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी हमने, जिसमें हमने देखा था किस तरह से कॉटन के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो हम बात कर रहे थे जो है कॉटन नलेबल टाइप के साथ काफ़ी सेफली डील करता है और आपकी प्रोग्राम के अंदर काफ़ी एनॉमलीज को जो है वो डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता है, आपके कोड को प्रोटेक्ट करता है इस तरह की नलेबल एनॉमलीज के साथ। तो उसके लिए हमने नलेबल टाइप्स के साथ भी हमने डिस्कशन की थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे मजीद एलिमेंट्री प्रोग्रामिंग की, और जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंडीशनल स्टेटमेंट की कि डेफिनेटली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। तो कॉटन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस पर हम बात करेंगे। एक नई चीज़ हम इस पर देखेंगे, जैसे आप लोग जावा प्रोग्रामर है और आपने जावा में स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हो तो डेफिनेटली स्विच भी आप जो है वो कंडीशनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्विच का एक रिप्लेसमेंट है जिसे हम वैन कहते हैं। तो हम ये देखेंगे वैन स्टेटमेंट को थ्रू यूज़ करते हुए हम किस तरह से जो है वो अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो कर सकते हैं। और इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हम डिफरेंट स्टेटमेंट के थ्रू असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। माइट भी पॉसिबल आपने इस तरह की चीज़ पहले नहीं देखी होगी, स्पेशली जो लोग जावा डेवलपर हैं या इनिशियली उन्होंने जावा पे काम किया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। और हर लैंग्वेज के अंदर डेफिनेटली जिस तरह से आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट मौजूद होती हैं, तो कॉटन के अंदर भी आपके पास इफ एल्स मौजूद है और उनको आप उसी तरीके से लगाएंगे इस तरीके से आप लगा सकते थे। लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स से इस फ्लैग इज इनेबल। तो मैंने एक फ्लैग डिक्लेयर कर दिया और मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी ट्रू। तो आपको पता है तमाम लोगों को कि यहाँ पे टाइप इन्फ्रेंस एक चीज़ है, तो ये इज इनेबल की जो टाइप है वो क्या हो जाएगी, वो बेसिकली आपके पास बुलियन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन स्टेटमेंट लगा दी कि इस इनेबल अगर ट्रू है तो मैंने कुछ फला काम करना है और अदरवाइज मैंने जो है वो लेट से कुछ जो है वो अलग काम करना है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। आपने यहाँ पे प्रिंट एलन लगा दी, लेट से इफ कंडीशन मैच्ड एंड सेम फॉर एल्स कंडीशन। तो मेन फंक्शन हमारे पास मौजूद है और हम इसको अगर रन करते हैं तो डेफिनेटली क्योंकि इस फ्लैग की वैल्यू आपके पास ट्रू है तो आपके पास इफ का केस अकर होगा और आप जो है वो इस वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे। तो ये तो सिंपल जिस तरह से आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। और आपको लास्ट टाइम याद होगा कि जब हम नल सेफ्टी के साथ प्रोग्राम पॉइंटर के साथ डील कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम इफ के थ्रू किस तरीके से जो है वो असाइनमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर जो हम बेसिकली यूज कर रहे थे उसको भी हम मजीद अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, इफ कंडीशन मैच हो गई, इसको मैंने फ्लैग को फॉल्स डिक्लेयर कर दिया अगर, तो ये मेरे पास जो है वो फॉल्स का केस अकर होगा और मेरे पास ये एल्स की कंडीशन निकल आएगा। तो ये डेफिनेटली बहुत सिंपल चीज़ है, इसको आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस तरह से यूज़ करते रहें। ठीक है जी, एल्स कंडीशन मैच हो गई। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। लेट से जैसे आपने यहाँ पे इफ एल्स लगाया, डेफिनेटली आप फिर वहाँ पे एल्स इफ लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की लॉजिक अपनी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट से कि आप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करना चाह रहे हैं। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते थे, इफ की कंडीशन लगाते थे और एल्स के अंदर इफ के अंदर अगर कोई कंडीशन मैच होती थी
तो हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते थे, माइट भी पॉसिबल इस तरह कोई काम कर रहे हैं। तो लेट्स से मेरे पास दो वैल्यू मौजूद है, मैंने वेल एक्स एक डिक्लेयर किया, उसको मैंने कह दिया दिस इज 100, और मैंने एक वेल वाई डिक्लेयर किया, दोनों की टाइप डेफिनेटली इन्फ्रेंस रूल्स के हिसाब से जो है वो इंटीजर हो जाएगी। अब लेट से मैं ये काम करना चाह रहा हूँ कि भाई विच वन इज द ग्रेटर, ठीक है ना, कौन सी चीज़ जो है वो किससे ज़्यादा ग्रेटर है। तो डेफिनेटली मैं जो है इस तरह से जो है वो कंपैरिजन स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर ये केस अगर होता है दैट मीन्स एक्स ग्रेटर है, ठीक है जी, एक्स इज ग्रेटर, अदरवाइज वाई इज ग्रेटर ना, y is greater, ठीक है। अब लेट से मैं इसमें कुछ इस तरह की लॉजिक इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। लेट से मैं इसके अंदर कह देता हूँ मैक्स, ठीक है, और मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया 0। अब वेल है क्योंकि इसमें सिंगल असाइनमेंट पॉसिबल है तो मैंने इसको वार डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे पता है कि जिस जो वेरिएबल एक्स और वाई में से मैक्स होगा मैंने उस वेरिएबल से इसको इनिशियलाइज कर देना है। तो जब ये इस कंडीशन फ्लो से बाहर आएगा तो डेफिनेटली मैक्स के अंदर वो वैल्यू होगी जो बेसिकली मेरे पास ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है। कॉन्केटिनेशन भी आपको याद होगी, लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। तो ये मैंने प्रिंट करा दिया। डेफिनेटली जो भी y की x वैल्यू ग्रेटर है तो इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ ये इसका इंटेलिजेंस काम कर रहा है और ये हमें कुछ रिकमेंड करता है कि आप अपने कोड को मजीद बेहतर बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो चीज़ हम जावा में मल्टीपल लाइंस लिख रहे होते हैं तो कॉटलिन के अंदर हम उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं उसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैक्स इज 100। अब ये मैंने लाइन ऑफ कोड लेट से कि मैंने जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखा, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा सा। अगर आप इसको नोट करें तो मैंने सिंपल इस लाइन को कमेंट किया। अब मैंने देखें यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैक्स का। अब मुझे मैक्स की वैल्यू चाहिए, या तो वो एक्स होगा या वाई होगा, मे बी, मुझे नहीं पता भी क्या होगा। तो मैं इसको सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ असाइनमेंट भी कर सकता हूँ। कैसे? मैंने लिखा इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, रिटर्न x, ठीक है, सॉरी y, तो रिटर्न x एल्स y, ठीक है। अब मैंने इसको काफी हद तक रिड्यूस कर दिया। मैं इसको चलाऊंगा तो देखें आप आउटपुट सेम है। आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बट डेफिनेटली ये एक बेहतर तरीके कार है। अब आप देख लें तो इसमें सिंपल सी स्टेटमेंट है, अगर ये कंडीशन अगर होती है तो ये डेफिनेटली असाइन हो जाएगा किसको, मैक्स को, अदरवाइज y असाइन हो जाएगा किसको, मैक्स को। तो आउटपुट जो है वो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। मैक्स इज 100। चले मैं आगे इसको 1000 कर देता हूँ, तो बात एक ही है। तो एल्स की कंडीशन आपके पास डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जितना भी लाइन ऑफ कोड में लिख रहा हूँ मेरी कोशिश ये है कि मैं उसको कमेंट करता रहूँ, ताकि आप उसको जब चलाएं अपने पास तो आप उसको अनकमेंट करके जो है चला सकें। ठीक है जी, मैक्स इज 1000, ठीक है। अब ये एक तरीके कार था जो हम यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। सम टाइम होता है क्या है कि अगर मैंने ये कंडीशन मैच की है, मुझे कुछ मल्टीपल फंक्शनैलिटी को कॉल करना है और उसके साथ साथ मैंने वेरिएबल भी इनिशियलाइज करना है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेट्स से कि मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है मैं इसको अनकमेंट तो नहीं करूंगा, मैं इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ। अच्छा, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये मुझे करना है काम, माइट बी पॉसिबल यहाँ पे मैंने कुछ सेट ऑफ फंक्शनैलिटी है वो भी एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, इसके केस के अंदर मैंने कुछ अदर तरह की फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करना है। एल्स के केस में माइट बी पॉसिबल मैंने कोई फंक्शन कॉल करना हो, मैंने माइट बी पॉसिबल कोई डेटाबेस में वैल्यू सेव करनी हो, मतलब मल्टीपल काम हो सकते हैं। बट कहने का मकसद ये है कि अगर आपके जहन में कोई इस तरह की लॉजिक चल रही है तो वो लॉजिक इस तरह से आप अचीव नहीं कर सकते।
क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई इफ की कंडीशन मैच होती है और आप एक्स को क्या कर देते, रिटर्न कर देते। अब मैंने इधर ही जो है इफ के अंदर एक्स के बजाय एक्स को मैंने रिटर्न करना है, इसको इनिशियलाइज करना है, वो एक अलग बात है, बट साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी को भी एग्जीक्यूट करना है। तो डेफिनेटली ये भी बड़ी आसानी से पॉसिबल है। अब आप देखेंगे इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गया, अगेन मैंने लिखा वेल मैक्स, ठीक है जी, वेल मैक्स, और चले मिन कर लेते हैं इसको, वेल मिन। और जी मैंने एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको कंट्रोल एक्स करें, इसको ऊपर ले जाएं ताकि ये लाइन आपको याद रहे। इसको हम कर देते हैं वेल मिन, और इसे भी हम कह देते हैं मिन, ठीक है। अब यही केस मैंने चलाना है वेल मिन के साथ के कौन सी वैल्यू जो है वो मिनिमम है, तो असाइनमेंट भी करनी है। तो मैंने यहाँ कहा कि भाई एक्स अगर ग्रेटर लेस देन है वाई से, अब मैं यहाँ पे एक्स रिटर्न कर दूंगा और एल्स में मैं वाई कर दूंगा, तो ये सिंपल वही लॉजिक हो जाएगी जो मैंने ऊपर इंप्लीमेंट की, ठीक है, और वेल मिन शायद हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे फंक्शनैलिटी भी एग्जीक्यूट करनी, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें आप करेंगे क्या, इसको करेंगे ब्लॉक में, ठीक है, इसको करेंगे ब्लॉक में, और यहाँ पे में भी आपने कोई फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करना हो, मैंने कर दिया लेट से इफ ब्लॉक कंडीशन मैच्ड, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मल्टीपल लाइन को एग्जीक्यूट करना हो, तो मैंने दिया 1, ठीक है, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। और एल्स का ब्लॉक भी आप लगा सकते हैं इस तरीके। अब अगर आप यहाँ पे एल्स का ब्लॉक लगाते हैं तो हमने इसी को कॉपी कर दिया और इसे कह दिया हमने एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अब प्रॉब्लम ये है कि असाइनमेंट इसको होगी कैसे, ये वेरिएबल स्टाइल किससे होगा। तो अगर आप इस तरह की कोई लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके इफ के ब्लॉक की जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट होगी, सबसे लास्ट स्टेटमेंट, वो उसी टाइप की होनी चाहिए जिस टाइप का आपने यहाँ पे वेरिएबल को असाइनमेंट करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड स्टेटमेंट वाई, समझ रहे, क्योंकि अगर एक्स ग्रेटर देन सॉरी एक्स लेस देन वाई है तो दैट मीन मिनिमम वैल्यू क्या है, एक्स है, और एल्स के केस में वाई जो है वो क्या है, मिनिमम है। तो यहाँ पे आपने मल्टीपल फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट किया, ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, प्रिंट एलएन एक अलग फंक्शन है, और उसके बाद आप वैल्यू प्रिंट करा दें। तो आप ये काम भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये देख लें, वेरिएबल असाइनमेंट और मल्टीपल जो आपके सिनेरियो है बेस्ड ऑन योर डिफरेंट कंडीशंस, आप उसकी भी एग्जीक्यूशन काफी स्मूथली कर सकते हैं कॉटलिन के अंदर। डेफिनेटली ये सारी चीजें जो है वो डेफिनेटली जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई हैं। तो वहां पे भी जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी हम इस तरह की चीजों को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो मिनिमम 100 है, ठीक है जी, एक्स और वाई, और आप देख लें मिनिमम जो है वो आपके पास 100 है। तो आप देख लें इफ का ब्लैक एग्जीक्यूट हुआ है, सारी लॉजिक एग्जीक्यूट हुई है, और आपका क्योंकि एक्स जो है वो मिनिमम था तो आपके पास ये लॉजिक एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं इफ एल्स। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और एक नया ऑपरेटर डिस्कस करते हैं, व्हेन। व्हेन जो है अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊं तो स्विच का रिप्लेसमेंट है। जो आप लोग स्विच केस यूज करते थे बेसिकली उसका रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पे कॉटलिन के अंदर व्हेन मिलता है। अच्छा, व्हेन अगेन जैसे आप यहाँ पे इफ एल्स यूज कर रहे हैं, इफ एल्स आप कंडीशन स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, साथ साथ आप असाइनमेंट भी कर रहे हैं, तो ये दोनों काम हम व्हेन के स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों को हम बहुत फास्टली देख लेते हैं इसको। चले, लेट्स से मेरे पास एक लॉजिक है और मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना है कि लेट्स से मेरे पास कुछ ईयर्स मौजूद है, ठीक है। व्हेन ईयर इक्वल्स टू
2015 लेट्स से, ठीक है, या लेट्स से 2012। मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर एयर स्टोर है, और ये वेरिएबल अभी तो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड इनिशियलाइज कर दिया है। ये माइट भी पॉसिबल ये वेरिएबल यूजर इनिशियलाइज कर रहा हो, या ये वेरिएबल किसी डेटाबेस से फैच हो रहा हो, या माइट भी पॉसिबल आपकी कोई एपीआई की कॉलिंग लगे और आप किसी सर्वर से एयर को उठा रहे हो। अब मैंने इस एयर के हिसाब से एंड्रॉइड के वर्जन देखने हैं कि उनके रिलीज वर्जन क्या है। तो आप गूगल पे जाएं और आप लिस्ट निकाल लें कि एंड्रॉइड के कौन कौन से वर्जन किस किस ईयर में रिलीज हुए हैं, तो आपको पता जाएगा भाई 2012 में लेट से जो है वो वर्जन जो रिलीज हुआ है वो जेली बीन हुआ है, ठीक है, मैशमेलो हुआ है, ठीक है, लॉलीपॉप हुआ है। ये 3 वर्जन जो है वो 2012 की हिस्ट्री में रिलीज हुआ है, मे भी पॉसिबल। तो आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, स्विच का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि हम स्विच लगाते थे और उसमें जो है वो वेरिएबल देते थे जिसको हमने मॉनिटर करना है, उसकी मल्टीपल केसेस बनाते थे। यहाँ पे आपने वही काम करना है, आपने यहाँ पे वैन की स्टेटमेंट को यूज करना है, और जिस वेरिएबल पे आपने जो है वो मॉनिटरिंग करनी है, जिसके मल्टीपल केसेस अगर करेंगे, आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे स्विच आप लिखते थे अगर आपको याद हो। उसके बाद हम यहाँ पे केस की स्टेटमेंट यूज करते थे, अगर आपको याद हो। केस लेट से मैंने एक केस बना दिया 2010, और आपको पता होगा ब्रेक की स्टेटमेंट हम यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे कोई केस नहीं लगाते, बिल्कुल वो केस ही होते हैं, पर केस का कीवर्ड हम यूज नहीं करते। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 2010 वैल्यू पॉसिबल है इसकी, और अगर 2010 इसकी वैल्यू आ गई तो भाई ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेट से 2010 के अंदर आपके पास फ्रोयो जो है वो रिलीज हुआ। इसी तरीके से आप मल्टीपल केसेस इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है जी। 2011 का अलग केस बना दें, 2012 का अलग केस बना दें, ठीक है। लेट से मैंने इसको कर दिया 12 में आइसक्रीम सैंडविच जो है बेसिकली वो रिलीज हुआ था, ओके, ठीक है। उसके बाद हम कह देते हैं भाई जेली बीन्स, ठीक है जी। उसके बाद मैं कह देता हूं जी किट कैट 2013 में। तो अगर मैं अब इसको चलाऊं तो देखें आप, एयर की वैल्यू 2012 है, 2010 नहीं मैच होगा, 11 मैच नहीं होगा, और ये मैच होगा, और ये इसको प्रिंट करके जो है वो एग्जीक्यूशन इसकी कर देगा। ठीक है जी, जेली बीन्स आपके पास यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट हो गया। चले लेट से मैं इसको लेट से 2013 कर देता हूँ, तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है, किटकैट प्रिंट होगा। बट आपको याद होगा स्विच के अंदर आपके पास मल्टीपल केसेस होते थे और एक डिफॉल्ट केस होता था। तो यहाँ पे अगर आपने डिफॉल्ट केस लिखना है तो वो सिंपल सा है कि अगर ये मैच नहीं होता, अगर ये मैच नहीं होता, ये मैच नहीं होता, डिफॉल्ट आपको पता है एग्जीक्यूट होता था। तो भी यहाँ पे किटकैट प्रिंट हो जाएगा अगर आपने डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन भी करनी है। ठीक है जी, तो किटकैट प्रिंट हो गया। अब मैंने अगर डिफॉल्ट यहाँ पे करना है तो आप यहाँ पे एल्स यूज करेंगे और प्रिंट करा देंगे, सिंपल, ठीक है जी। राइट से मैं इसको 2017 कर देता हूँ। तो 2017 का केस कोई भी नहीं है हमारे पास, तो ये एल्स के केस के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, चले, तो ये चीज काफी सिंपल है। अब लेट से मेरे पास, आपको अगर याद हो या मे बी आपने कभी करके देखा हो, आपके पास अगर स्विच केसेस की मल्टीपल स्विच केस के अंदर मल्टीपल केसेस का अगर आपने एक ही लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है, सही है, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, लेट से मैं कहता हूं कि भाई 2013 में किटकैट आया था, बट 2014 के अंदर
और 2015 के अंदर, दोनों के अंदर, ठीक है, 2015 के अंदर मेरे पास लॉलीपॉप आया था। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, एक तो आपने डबल डॉट लगाना है, उससे पहले आप लिख देंगे इन। तो अगर अब यहाँ पे मैं वैल्यू करूं 2014, तो आप देख लें 14, 15 दोनों के लिए ये केस एग्जीक्यूट होगा और दोनों जो है बेसिकली इंक्लूसिव है, यानी कि 2014 भी इंक्लूसिव है, 2015 भी क्या है, इंक्लूसिव है। ठीक है, और अगेन सेम है, अगर आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट ही मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो यार इसको ब्लॉक के अंदर कर लें आप, सिंपल सी बात है, इसको आप ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई मेरे पास लॉलीपॉप, मैशमेलो और नोगाट, और मैंने इसको कर दिया भाई 2017, यानी कि 14, 15, 16, 17 के अंदर जो बेसिकली एंड्रॉइड के वर्जन रहे वो इनमें से कोई एक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन काफी हद तक जो हमारा वो जो ब्रेक हम स्टेटमेंट लिखते थे वो भी एक लाइन आपकी जो है वो डेफिनेटली एक्वायर करता था, तो हम काफी हद तक जो आपका कोड है, लाइन ऑफ कोड है, वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है जी, चले, ये तो हो गई काफी सिंपल सी चीज। चल ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं कमेंट। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेल एंड्रॉइड वर्जन। अब मुझे इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है बेस्ड ऑन ईयर, तो मैंने वही ईयर का जो वेरिएबल था ऊपर से कॉपी किया जी, और यहां मैंने रख दिया वेल 2014 से। तो बेस्ड ईयर की वैल्यू क्या है, तो मैंने माइट भी पॉसिबल वो लॉजिक भी एग्जीक्यूट करनी हो, और मैंने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करना हो, जैसे हमने अभी इफ एल्स की स्टेटमेंट में देखा है। तो यहाँ पे भी सिंपल सा, मैं बस इसको बहुत फास्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कह दिया भाई इसका जो वर्जन था वो फ्रोयो था, ठीक है, 2010 के अंदर आइसक्रीम सैंडविच था, तो ऊपर से वैल्यू कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, और एक है इसका केस आ जाएगा हमारा कि जब उसको कुछ नहीं मिला तो ये एरर दे रहा था डेफिनेटली, उसको कुछ नहीं मिलेगा तो हम कह देंगे वर्जन इनवैलिड वर्जन। लेट्स, तो इसके बाद इस वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं ताकि पता चले कि इस वेरिएबल की वैल्यू के साथ क्या हो रहा है। ठीक है जी, इनवैलिड वर्जन, और उसके बाद यहाँ पे 2012 और एक और स्टेटमेंट लगा देते हैं इन 2013 टू ऑनवर्ड 2016। यहाँ हम कह देते हैं जी जेली बीन्स, और यहाँ हम कह देते हैं जी अभी सिंपल सॉरी किटकैट, लॉलीपॉप, मैश मालूम,
ठीक है जी। तो ये चीज हमारे पास प्रिंट हो गई। तो ये तो हमारे पास काफी सिंपल सी चीज हो गई आपके पास। ओके, चले। अच्छा, उसके बाद इसके लिए भी वही सेम है। अगर आपने कोई मल्टीपल स्टेटमेंट को भी गाइस एग्जीक्यूट करना है तो अगेन लॉजिक जो है वो सिंपल ही है भाई। आप इसमें लेट से कि कोई लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दें भाई, ये आपकी मर्जी है। 2010 केस मैच्ड, ठीक है जी। और लास्ट स्टेटमेंट अगेन उसी टाइप की होनी चाहिए जिस टाइप का आपने बेसिकली बाहर जो वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा है आपके पास आउटपुट, ठीक है जी। तो मैं इसको सिर्फ आपको वेरिफिकेशन के लिए एक बता रहा हूँ आपको 2010, तो आपको पता है सिंपल सी ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी और जो आपके पास वेरिएबल है एंड्रॉइड वर्जन वो फ्रोयो से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। चले, ठीक है जी। चले, इसका मैं एक और आपको वेरिएंट बता दूं। अब देखें, व्हेन दोनों कंडीशंस के अंदर हमने किसी न किसी वेरिएबल को मॉनिटर करते हुए उसके केसेस पे एग्जीक्यूशन की है। आई एम अगेन रिपीटिंग, अभी दोनों एग्जांपल्स की व्हेन की एग्जांपल्स के अंदर मैंने एक ईयर के वेरिएबल को रखते हुए उसी को क्या करा है, मैंने उसी के मल्टीपल केसेस पे जो एग्जीक्यूशन है हमने वो की है। अब जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ऐसे वेरिएबल पे मॉनिटरिंग करें जो वैन का पार्ट हो। अब हो सकता है इस वैन के स्कोप से बाहर कोई एक ऐसा वेरिएबल है, उस पे उसको बेस बनाते हुए आप कुछ एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हैं, तो आप ये बड़ी आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं कोई एग्जाम्पल देख लेता हूं उसकी। चले, इसको ऐसे देखते हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल है फीमेल काउंट का, कि मेरे पास, ठीक है, 100। एक मेरे पास वेरिएबल है मेल काउंट का, मैंने कर दिया लेट से 250। अच्छा, अब मैंने देखना है कि स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज्यादा है, ठीक है। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो मैंने यहां पे एक वेरिएबल रख लिया मैक्स स्ट्रेंथ का, और मैंने यहाँ पे वैन की स्टेटमेंट को यूज कर लिया। अब मैंने वैन के अंदर, आप यहाँ पे नोट करें, मैं कोई कंडीशनल वेरिएबल नहीं लगा रहा, मैंने यहाँ पे वैन का ब्लॉक बना दिया। अब मैं इस वैन के ब्लॉक के अंदर मल्टीपल केसेस बना सकता हूँ। अब वो जरूरी नहीं है वो वेरिएबल इसी केस का इसका पार्ट हो, वैन का पार्ट हो, मैं इनमें से किसी एक वेरिएबल को भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे कि मैंने कह दिया अगर फीमेल काउंट लेट से इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं ऐसे कर देता हूं, रिजल्ट लग देता हूं उस वेरिएबल का, और मैं कहता हूं कि अगर फीमेल काउंट इक्वल्स टू 0 है तो मैं कहता हूं नो फीमेल इन द क्लास, ठीक है जी। इसी तरीके से मैं एक और केस बनाता हूं, मेल काउंट इक्वल्स टू 0, तो अगेन नो मेल्स इन द क्लास। अब एल्स में ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है डेफिनेटली, तो आपने एल्स के अंदर इसको कोई ना कोई वैल्यू देनी है। मैंने इसको कह दिया लेट से इक्वल स्ट्रेंथ, और यहां मैंने प्रिंट एलन रिजल्ट।
ठीक है, तो इक्वल स्ट्रेंथ का जो वेरिएबल है वो विन करता है। अगर मैं इसको 0 कर दूं, ठीक है, नो फीमेल नहीं है। मैं इसमें एक और केस बढ़ा देता हूं जो कि इक्वल का मैंने बनाया है। अगर फीमेल काउंट इक्वल्स टू मेल काउंट तो मैं कहूंगा इक्वलिस्ट है, अदरवाइज एल्स अनइक्वल स्ट्रेंथ। ठीक है, और इसको मैं अगर 250 ही कर दूं और अगेन प्रिंट कराऊं, ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो अनइक्वल स्ट्रेंथ जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स को जो है वो व्हेन स्टेटमेंट का पार्ट बना के उस पर भी जो है आप मल्टीपल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अगेन इसमें भी सेम है कि आप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन अगर करना चाह रहे हो उससे पहले आपने कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है तो डेफिनेटली आपको उस ब्लॉक में सबसे लास्ट स्टेटमेंट वो रखनी पड़ेगी और आप जो है वो उससे पहले जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, चले अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और हम अब आगे मूव करते हैं अपने डिफरेंट टॉपिक पे। और वो टॉपिक हमारा बेसिकली कलेक्शन से रिलेटेड है। कलेक्शन आप डेफिनेटली जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं तो जिस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को यूज करते हैं, डेटा टाइप को यूज करते हैं, इसी तरीके से हमें वहाँ पे कलेक्शन वगैरह को भी यूज करना होता है। जैसे एरे है, हमारे पास एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, हैश मैप है, इस तरह की चीजों को सेट है, तो आपने इस तरह की चीजों को भी यूज करना होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे जो भी हम कलेक्शन पे काम करेंगे, चाहे वो मैप हो, चाहे वो आपका सेट क्यों ना हो, चाहे वो आपकी बेसिकली लीनियर कलेक्शन हो, इसके अंदर दो तरह के वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है इनका म्यूटेबल वेरिएंट और एक होता है इनका इम्यूटेबल वेरिएंट। इम्यूटेबल और म्यूटेबल से क्या फर्क है, जैसे अभी हमने वैल और वार में डिफरेंस देखा था अपनी लास्ट क्लास में, वही डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलता है। लेट से कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ और उस लिस्ट को मैं नाम देता हूँ इम्यूटेबल लिस्ट। इम्यूटेबल लिस्ट का मतलब है कि जब आपने इसको एक दफा इनिशियलाइज कर दिया, इसमें जितने नंबर ऑफ चाइल्ड मौजूद है उतने ही चाइल्ड इसके रहेंगे, ना ही वो ग्रो करेंगे, ना ही वो डेफिनेटली श्रिंक करेंगे। तो इसका साइज आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इम्यूटेबल है, नॉट चेंजेबल है। तो अगर आप यहाँ पे इम्यूटेबल लिस्ट बनाना चाह रहे हो, उनका हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, इसकी बहुत लॉजिक बहुत सिंपल है। मुझे पता है कि मैंने एक एपीआई कॉल लगी और मेरे पास जो है वो लेट से एक एपीआई में 100 नाम आएंगे और वो 100 नाम जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो मैं उसको म्यूटेबल लिस्ट के बजाय इम्यूटेबल लिस्ट में रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक दफा वो चीज आ गई है तो वो चेंज नहीं होगी, ना ही उसका साइज ग्रो करेगा, ना ही उसका साइज श्रिंक करेगा। तो ये काम मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप किस तरह से कलेक्शन को इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ का फंक्शन मौजूद है। तो आप इस लिस्ट ऑफ के अंदर बता दें भाई किस टाइप की ये लिस्ट है। तो मैंने इसको बता दिया भाई दिस इज स्ट्रिंग टाइप लिस्ट, और आप इसमें जो है वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट से मैंने पास कर दिया ओरियो पाई क्यू। ठीक है, अब ये एक इम्यूटेबल लिस्ट है। अब अगर मैं इसको लेट से प्रिंट कराना चाहूँ, प्रिंट के साथ हम लूप भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट से मशहूर जमाना लूप, आप फॉर लूप यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर लूप किस तरह से यूज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सी चीज है। लेट से कि मुझे पता है कि मैंने इस लिस्ट को क्या करना है, आइटरेट करना है। ठीक है जी, अब इस लिस्ट में एक आइटम हो 10 आइटम मुझे नहीं पता, तो मुझे पता है कि इस लिस्ट के अंदर क्या होंगे, आइटम होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आइटम इन दिस। ठीक है, तो पहली इंडेक्स पे जो आइटम होगा वो पहली दफा आएगा, फिर ये पूरी आइटरेशन एग्जीक्यूट होगी, दोबारा आप ये रिटर्न करेगा तो फिर वो सेकंड में चला जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है जी, तो आपके पास ये तीनों चीजें प्रिंट हो गई।
अब आप देखें, ये मैंने जो यहाँ पे बेसिकली जेनेरिक में बताया है, ये बताने की जरूरत क्यों नहीं है। मैं अगर इसको हटा भी दूं, क्योंकि डेफिनेटली मैं साथ एक वेरिएबल, सॉरी, मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो ये खुद इन्फर कर लेगा जैसे वैल और वार के केस में करता था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगाएं ना लगाएं, बट डेफिनेटली जब आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हो और वो सॉरी आप सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हो और इनिशियलाइजेशन आपने बाद में करनी हो, तो गुड प्रैक्टिस ये है कि आप उसको जो है वो जेनेरिक के अंदर टाइप डिफाइन कर दें, ताकि आप उसी टाइप का आउटपुट भी एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसी टाइप की आप असाइनमेंट भी कर रहे हो इन फ्यूचर में। ठीक है, चले, तो ये काम आप बड़ी आसानी से जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मुझे इसके अंदर कोई एडिशन करनी है ना, तो हम इसको इम्यूटेबल लिस्ट क्यों कह रहे हैं कि लेट्स से मैं इम्यूटेबल लिस्ट डॉट ऐड पे जाता हूं, तो ऐड नाम का यहाँ पे आप देख लें, ऐड नाम का कोई फंक्शन आपको नहीं मिलता। अगर मैं यहाँ पे गेट पे जाऊं तो गेट नाम का मुझे फंक्शन मिलता है। लेट्स से मैं इसको प्रिंट करा देता हूं, ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पे जी क्या पड़ा हुआ है, ओरियो पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगेन एक और चीज कि अगर आप ये जो लूप है वो इंडेक्स बेस्ड पे खेलना चाह रहे हैं ना, तो आप बड़ी आसानी से इंडेक्स बेस्ड पे भी खेल सकते हैं। कैसे, मैं इसी को यहाँ लिखता हूँ और मैं इसमें एक लूप लगाता हूँ। अगर मैंने लूप बेस्ड ऑन इंडेक्स चलाना है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रखूंगा आई इन। अब मुझे पता है कि लिस्ट की जो इंडेक्स है वो 0 से इनिशियलाइज होती है, तो 0 टू लास्ट इंडेक्स, जैसे 2। ठीक है, लास्ट इंडेक्स अप टू 2, और ये स्टेटमेंट में उठाता हूं और ये स्टेटमेंट में उठा के यहां लिख देता हूं और मैं इसको कह देता हूं आई। ठीक है, और इस लाइन में कमेंट कर देता हूं, तो एक ऊपर वाला लूप चलेगा और एक आपका ये बॉटम वाला लूप चलेगा। तो बात एक ही है, आपके पास आउटपुट ये है, इस वाले ऊपर वाले लूप से आया उससे आया, फर्क ये कि आपको इसके अंदर आपको इंडेक्स का रेफरेंस मिल चुका है। अब आपने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ हमने डेफिनेटली 2 को, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली हार्ड कोड करने के बजाय यहाँ पे लिखे इम्यूटेबल लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, तो इम्यूटेबल लिस्ट का साइज, सॉरी एक और चीज, सॉरी ये हमारा जो है वो डेफिनेटली एक्सेप्शन नहीं होगी, सॉरी। अच्छा, अब ये है एक चीज, और मैं -1 तक लूप चलाना है ना मुझे, तो अब एक सिनेरियो या तो आप -1 लगा लें, वरना एक और चीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल में अनटिल लगा लेते हैं। अनटिल में होता है कि जो लास्ट यहाँ पे वैल्यू है ना, यहाँ पे 10 हो 20 हो, वो शामिल नहीं होती है। ठीक है जी, ये प्रिंट हो गया। तो फर्क क्या है अनटिल में, कि जैसे हम लूप लगाते थे फॉर आई इज इक्वल टू 0 इंटर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ, तो ये वही काम कर रहा है कि भाई 0 से लेके कब तक चलाना, जब तक कि 10 ना हो जाए। 10 इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है, 10 इज एक्सक्लूसिव। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो ये लिस्ट हमारी है। फर्क ये है कि इसको मैं इम्यूटेबल लिस्ट क्यों कह रहा हूं, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर मैं इम्यूटेबल लिस्ट डॉट ऐड का मेथड कॉल करने जाता हूं गाइस, तो मुझे ऐड का मेथड नहीं मिलता, जैसे आपको एरे लिस्ट में मिलता था जावा के अंदर। अब इसका एक और दूसरा वेरिएंट देखते हैं, जिसे हम कहते हैं इम्यूटेबल, यानी कि म्यूटेबल लिस्ट, यानी कि चेंजेबल लिस्ट। तो यही लाइन ऑफ कोड में कॉपी करता हूं, ठीक है, और चला जाता हूं और इसमें हम बनाते हैं सिंपल म्यूटेबल लिस्ट। तो आपने यहाँ पे सिंपल लिस्ट ऑफ की जगह लिखना है म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, दैट्स इट। अब इसको मैं नाम इसका चेंज करके इसको कर देता हूँ म्यूटेबल, इधर भी मैं कर देता हूँ म्यूटेबल म्यूटेबल म्यूटेबल। तो आपको फर्क बजाय कोई नहीं दिख रहा, बट फर्क ये है कि ये लिस्ट चेंजेबल है, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, कि मैं गया म्यूटेबल लिस्ट डॉट ऐड, तो अब आपके पास यहाँ पे जो है वो गाइस ऐड का मेथड मौजूद है, और मैं लिख देता हूँ एंड्रॉइड आर। ठीक है, तो ऊपर पहले 3 आइटम प्रिंट होंगे, उसके बाद आपने इस लिस्ट को चेंज किया, और चेंज करने के बाद आपके पास वो वैल्यू आ गई। तो ऊपर आप देखें, इस कॉन्टेक्स्ट तक अगर हम बात करें तो आर शामिल नहीं था, अब आर शामिल है, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 4 हो गई। ठीक है जी, तो म्यूटेबल के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। और उसमें अगेन सिंपल सी और बात ये है कि अगर मैं लेट से यहाँ से जाके और भी एंड्रॉइड के जो प्रीवियस वर्जन है उनको ऐड करना चाह रहा हूँ,
तो मैं कर सकता हूँ उसको, मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐड ऑल, ठीक है। ऐड ऑल में आप जो है वो पूरी कलेक्शन पास कर सकते हैं। मैं पास कर दूं लिस्ट ऑफ, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर दूं, जैसे मैं पास कर दूं किटकैट लॉलीपॉप, ठीक है जी, और जी मैश मैलो और नोगाट। तो मैं बिल्कुल चेंज उसको कर सकता हूँ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिंगल आइटम करके देना चाह रहे हैं तो आपको ये वाली जो स्टेटमेंट है, 4 आइटम ऐड किए ना, तो आपको ऐसी 4 स्टेटमेंट लिखनी होगी। लेकिन अगर आपके पास पूरी एक कलेक्शन है तो आप कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे मैंने म्यूटेबल नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता है ना ये सिंपल एक लिस्ट बनेगी, इसको असाइन होगी और फिर इस लिस्ट का कोई काम नहीं है, तो मैं इसको क्यों डिक्लेयर करूँ म्यूटेबल, ठीक है। चले तो आप ये देखें, ये 3 थे आइटम पहले, फिर मैंने चेंज करके आर, और उसके बाद मैंने ये 4 आइटम एक साथ ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखें गेट पे दे रहा है, तो आप यहाँ पे जैसे एरे एक्सेस करते हैं तो आप ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगेन फर्क कोई नहीं है, बट सॉरी एक ये हटा दें, ठीक है, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अगेन चला लेते हैं इसको, तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। अच्छा, इसमें लिस्ट में मल्टीपल फंक्शन और भी मौजूद है, जैसे मैं फॉर लूप भी साथ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, तो मैं आपको फॉर लूप भी बता दूं। जैसे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट लिखते थे, ठीक है, वहां पे हमारे पास यहाँ पे जो बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का रिप्लेसमेंट है, वो बेसिकली स्टेप और डाउन टू है। मींस इसके ये है कि लेट से मैंने एक लूप चलाना था यहाँ तक, और मैं चाह रहा हूँ कि एक इंडेक्स छोड़ के जो है वो ये काम परफॉर्म हो, तो यहाँ में मैं आगे आके स्टेप 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो अब आप फर्क देखेंगे अगर मैं इस वाले लूप को कमेंट कर दूं, तो आप देखें ओरियो पाई प्रिंट नहीं हुआ, क्यू प्रिंट हुआ, क्यू के बाद आर प्रिंट होना चाहिए था, आर प्रिंट नहीं हुआ, किटकैट हुआ, किटकैट के बाद जो है वो लॉलीपॉप प्रिंट होना चाहिए था, मैश मैलो प्रिंट हुआ, ठीक है जी। तो स्टेप 2 कर दिया मैंने। अगर मैं इसी पे इसको रिड्यूस करना चाह रहा हूं, तो आपको पता है कि इंक्रीमेंट में आपकी जो ये वाली वैल्यू होती है वो हाई होती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या होती है आपकी, हाई होती है। तो लेट से अगर मैं रिवर्स लिस्ट जो है वो प्रिंट करना चाह रहा हूं, तो मुझे इसको करना पड़ेगा -1। तो मैं इसको कर देता हूं वेल लास्ट वैलिड इंडेक्स इक्वल्स टू दिस -1, और लूप चलेगा जी लास्ट इंडेक्स से लेके इसको मैं कर दूंगा डाउन टू, और कहां तक चलाना है जी, मैंने 0 तक चलाना है। तो ये आपके पास जो लिस्ट है वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट हो जाएगी। पहले ऊपर वाली को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट नोगाट है और सबसे पहले ओरियो था, तो ये रिवर्स लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए, नोगाट मैशमेलो, ठीक है। तो आप देख लें ये बड़ा सिंपल सा है। तो हमारे दोनों टॉपिक डिस्कस हो गए यहाँ पे, लूप भी, ठीक है। अब लूप में मैंने आपको बता दिया इंडेक्स के थ्रू आप किस तरह से खेलना चाह रहे हैं। अगर आप इंडेक्स नहीं, अगर आपको सिंपल आइटम से ऑब्जेक्ट से मतलब है, तो आप इस तरह से किस तरह डील करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। चले इसके अलावा इस पे और थोड़ा सा तफरी करके देखते हैं लिस्ट पे, और वो हम क्या करेंगे, लेट्स से सॉरी ऊपर से ही मैं ये कॉपी करता हूँ और ये भी कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक लिस्ट मौजूद है किटकैट से लेके क्यू तक। अब अगर मैंने देखें यहाँ पे रखा है मैंने वेल का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं म्यूटेबल लिस्ट डॉट ऐड, ये तो मैं कर सकता हूं,
ठीक है। बट अगर मैं करूं ये म्यूटेबल लिस्ट और मैं एक और लिस्ट बनाने जाऊं और मैं कहूं जी अब मैंने एंड्रॉइड के वर्जन नहीं, लेट से मैंने जो है वो लेट से कि मैंने विंडोज के वर्जन रखना है, तो मैंने रखना है बढ़िया विंडोज 7 या विंडो एक्सपी, विंडोज 7 समथिंग ना, तो ये क्या है वैल्यू नॉट बी असाइन। तो आपके वो लॉजिक सिंपल थी, वो वार कर दिया तो चलेगा ये, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये लिस्ट मैंने बनाई म्यूटेबल है, तो मैं इस लिस्ट के बनाने में इस लिस्ट में चेंजेस कर सकता हूँ, बट इस लिस्ट पूरी लिस्ट को चेंज नहीं कर सकता। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये लिस्ट छोड़ो और इसकी जगह कोई दूसरी लिस्ट असाइन कर दो वैल के केस में, बट वार के केस में मैं पूरी लिस्ट का जो रेफरेंस है वो भी क्या कर सकता हूँ, तब्दील कर सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत छोटी सी चीज है, बट अगेन इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चले आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं, जैसे हमने कि आपको गेट का फंक्शन बता दिया जी, ऐड का फंक्शन बता दिया आपको, लेंथ साइज का फंक्शन बता दिया आपको, तो इसमें बहुत और भी फंक्शन मौजूद हैं। आप रिप्लेस कर सकते हैं, मल्टीपल स्प्लिट कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन मौजूद है। बट जो मैं समझता हूँ कि वेल नोन जो फंक्शन है, जैसे वेल मुझे मालूम करना है कि जी इसके अंदर आइसक्रीम सैंडविच एग्जिस्ट करता था, तो इज ओल्ड वर्जन एग्जिस्ट, ठीक है। अब मैंने चेक करना है कि इस पूरी लिस्ट के अंदर आइसक्रीम सैंडविच एग्जिस्ट, तो मैं क्या करूंगा नॉर्मली, आपके जहन में यही लॉजिक आएगी, या लेट से कि मैं भी अगर इसको पहली दफा पढ़ता तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी भी पास ये लॉजिक आती कि मैं इसको डिक्लेयर करता फॉल्स, और मैं इसको कहता जी अगर आइटम जो है वो बराबर है जी आइटम सॉरी इफ आइटम इज इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू लेट्स से आइसक्रीम सैंडविच, तो जी इस वेरिएबल को कर दें आप ट्रू, अदरवाइज ये वेरिएबल फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज ये वेरिएबल फॉल्स रहेगा, सिंपल। तो एक लॉजिक ये है कि अगर मैंने इस पूरी लिस्ट के अंदर किसी एक स्पेसिफिक आइटम को ढूंढना है और उस पर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो मैं उस पर ये लॉजिक मेरे जहन में आती है, क्या मैंने कोई आइटम एक ढूंढना है ना, तो अभी ये केस में ये फॉल्स कंडीशन होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट आप ये देखें ये काम मैं बड़ी आसानी से कॉटलिन के अंदर किस तरह से कर सकता हूँ, या इवन जावा में कर सकता हूँ, उसमें फंक्शन होते हैं, बट इसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आसान फंक्शन है। जैसे मैंने सर्च करना है आइसक्रीम सैंडविच, तो मैंने ये वैल्यू उठाई आइसक्रीम सैंडविच और मैं लिखूंगा आइसक्रीम सैंडविच इन म्यूटेबल लिस्ट, दैट्स इट। आइसक्रीम सैंडविच क्या इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, दैट्स इट, और मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, ठीक है जी, इज ओल्ड। तो अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो फॉल्स प्रिंट हुआ, इसके बाद मैंने जो है वो इसको रिप्लेस करके कह दिया जी इज लॉलीपॉप एग्जिस्ट, तो डेफिनेटली लॉलीपॉप एग्जिस्ट करता है, तो ट्रू होना चाहिए इस फ्लैग को। तो ये आपका जो फ्लैग है वो क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप कोई वेरिएबल सॉरी उसके अलावा आप इसका एक और रिप्लेसमेंट है, अगेन मैं इसको कमेंट करता हूं, इसका एक और रिप्लेसमेंट ये है कि आप म्यूटेबल लिस्ट डॉट कंटेन का मेथड यूज करना, ठीक है। तो अगेन बात एक ही है, ये फंक्शन है, वहां पे आपको जो है वो डेफिनेटली कॉटन का जो सिंटैक्स उसमें चीज मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं उसको आइसक्रीम सैंडविच, तो डेफिनेटली ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो फॉल्स आएगा, ठीक है जी। तो आपने किसी स्पेसिफिक आइटम को इंडेक्स से उठाना हो, तो ये मैं गेट का मेथड आपको बता चुका हूँ, गेट भी मेथड बता चुका हूँ आपको, मैं इंडेक्स के थ्रू भी बता चुका हूँ। अगर आपने कोई आइटम रिमूव करना है या किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आपने कोई आइटम रखना है, तो जैसे मैंने ऐड का मेथड कॉल किया था और ऐड ऑल का मेथड कॉल किया, तो आप यहाँ पे जो है वो टू पे कोई नया आइटम रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप कोई आइटम स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव ऐड का मेथड मौजूद है, तो आप इंडेक्स पास करेंगे। अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू पता है
और वो वेरिएबल के वैल्यू को आप ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, तो आप इसके पास मल्टीपल मेथड मौजूद है जो आपको मिलते हैं। ठीक है, म्यूटेबल लिस्ट के अंदर। तो कलेक्शन भी, हमारी जो लिस्ट कलेक्शन है वो भी हमने थोड़ी सी डिस्कस कर ली है। तो फर्दर मूव करते हैं। अगेन वेल नोन होने यूज होने वाली चीज जिसे हम कहते हैं मैप। तो आगे हम मैप भी यूज कर रहे होंगे। इसके अंदर भी दोनों वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं, एक म्यूटेबल मैप है और एक इम्यूटेबल मैप है। ये भी मैं टू दी पॉइंट आपको बता दूं। वेल एक हम बनाते हैं इम्यूटेबल मैप। मैप आपको पता है की वैल्यू पेयर डेटा स्ट्रक्चर है, एक की के ब्याह पे आप वैल्यू रख रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इम्यूटेबल मैप बनाना चाह रहे हैं तो सॉरी मैप ऑफ आप यूज करेंगे, जैसे आपने लिस्ट ऑफ यूज किया था। ठीक है, और अगर आप मैप ऑफ बनाना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पे आप जो है वो की और वैल्यू रख सकते हैं। तो लेट से मेरी की 1 है और 1 पे मैंने रखनी है कोई वैल्यू, तो आप 1 2 करके रखेंगे कि 1 पे क्या रखना है आपने। 1 इसकी और इसकी वैल्यू क्या है, लेट से आपने रख दिया नाम अली। ठीक है, अब कॉमा 2 अहमद। ठीक है, 3 और 3 पे मैंने रख दिया लेट से यासिर। ठीक है, तो अगेन ये इम्यूटेबल मैप है, इसमें आप कोई एडिशन परफॉर्म या नहीं कर सकते। पुट का मेथड होता था नॉर्मली हमारे पास, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते थे। तो अभी यहाँ पे जाके मैं इसके अंदर कोई मेथड यूज करता हूँ तो मुझे गेट का मेथड तो मिलता है। ठीक है, साइट का मेथड मिलता है, वैल्यूज का मेथड मिलता है। ठीक है, जैसे गेट वैल्यू है, मैं कोई इसको की पास करूंगा, जैसे मैंने इसको की पास करी 2, तो ये की 2 पे पड़ा हुआ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा। तो मेरे पास अहमद प्रिंट होना चाहिए। ठीक है जी, 3 पे जो है वो कुछ और प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, 3 पे यहाँ से प्रिंट हो गया। इसी तरीके से मैं अगर जाऊं और मैं इस पे कॉल कर देता हूँ गेट ठीक है, ये भी आपको वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और गेट भी आपको जो है वो बेसिकली उस पे पड़ी हुई जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, चले उसके अलावा अगर मैं इसमें बात करूं, मैंने सारी कीज को उठाना है तो आपके पास कीज अगेन एक सेट है। तो आप इसमें अगर आप देखें तो मैं इम्यूटेबल मैप डॉट कीज का मेथड मौजूद है और आप कीज पे आपको क्या कर देगा, 1 2 3 कर देगा। इससे फायदा ये होगा जब आप कीज उठा लेंगे तो आप उस पर आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक इंडेक्स से इस तरह से वैल्यू उठाना चाह रहे हैं तो आप इंडेक्स के थ्रू भी जो है वो वैल्यू उठा सकते हैं, जिसमें आप पास कर दें की को। ठीक है, तो 3 तरीके कार हैं, गेट वैल्यू यूज कर लें, गेट यूज कर लें, अगेन ऑल्टरनेटिव है। तो बात एक ही है, यासिर यासिर रिटर्न करेगा और 1 पे पड़ा हुआ अली है तो अली रिटर्न हो जाएगा आपके पास। ठीक है, बट बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर आपके पास कोई जो है वो कहने का मकसद ये पुट का मेथड मौजूद नहीं है, जिसके थ्रू आप जो है मजीद इसकी के अंदर जो है वो वैल्यू को क्या कर सके, रख सके। इधर भी ये है कि अगर आप वो कंडीशन स्टेटमेंट मैच करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि वेल, मैं कह देता हूँ उसको वेल अली या वेल की एग्जिस्ट। मैं देखना चाह रहा हूँ कि फला की जो एग्जिस्ट करती है तो मैं ये कह सकता हूँ उसको इम्यूटेबल मैप, और मैं इसमें चेक कर लूँ कंटेंट की और मैं कह दूँ उसको जी 3 की जो बेसिकली इस मैप के पास जो है वो 3 की जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो मुझे बता देगा ये की एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल 3 की एग्जिस्ट करती है, वैल्यू 2 आएगी और 2 आएगी। और अगर मैं इसकी जगह 56 रख दूँ तो मेरे पास जो है वो की फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, की एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर मैं इसकी की जगह वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं इसी को कहता हूँ दिस, और ये चीज आपको म्यूटेबल में भी मिलेगी। ठीक है, और मैं ऐसे कह देता हूँ वैल्यू एग्जिस्ट
और यहाँ मैं कह देता हूँ जी अहमद एग्जिस्ट करता है और ये प्रिंट करा देता हूँ। तो बिल्कुल अहमद जो है वो एग्जिस्ट करता है। सॉरी, वेरिएबल चेंज करना था, कंटेन वैल्यू। ठीक है, तो अहमद वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसी की जगह मैं इसको कह दूं अहमद यासिर एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरे पास ये वेरिएबल क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। ठीक है जी। चले, अगर मैं इसको एक्सटेंड करने जाता हूं और मैं देखता हूं उसमें कि मैंने जी की नंबर 4 ऐड करनी है और मैंने उरूसा ऐड करना है, तो ये मुझे मना कर देगा डेफिनेटली कि जो है मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, बिकॉज ऑफ इम्यूटेबल मैप। ठीक है, चले अब इससे हम आगे मूव करते हैं फर्दर, और यही मैं लाइन कॉपी करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे हम सिंपल इसको चेंज कर देते हैं म्यूटेबल मैप ऑफ। ठीक है, अब ये एक म्यूटेबल मैप है, सारी चीजें वैसी एग्जिस्ट करेंगी। अगर मैं इन लाइनों को दोबारा कॉपी करके आपके सामने यहाँ पे पेस्ट कर दूं और इसका नाम जो है वो म्यूटेबल मैप कर दूं, तो बात है कि ये सारे फंक्शन यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैं म्यूटेबल मैप का वेरिएबल यूज करूंगा और मैं इसमें जाके जो है वो वेरिएबल वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, और मैं जाके इसमें नाम रख दूँ जलाल, तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। और इसके बाद मैं अगर देखूं 4 पे क्या पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल 4 पे वैल्यू पड़ी हुई है जिसकी जो वैल्यू वो जलाल है, तो बिल्कुल मैं इसको जो है वो क्या कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो मैं इसको डेफिनेटली मैं इसको श्रिंक भी कर सकता हूँ। श्रिंक से मुराद ये कि मैं इसके अंदर कोई पड़ा हुआ वैल्यू है उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ कि भाई रिमूव कर दो 2 की वाले को, तो बिल्कुल ये रिमूव भी कर देगा। और उसके बाद अगर मैं ये चीज कॉपी करके नीचे आपको दिखाऊं अगर, और मैं कह दूं जी कि आप चेक करो रिमूव करने के बाद 2 की जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो डेफिनेटली 2 की एग्जिस्ट नहीं करती है, वो रिमूव हो गई होगी। ठीक है जी, 2 की एग्जिस्ट नहीं करती। एक और चीज, अगर आप इस पे आइट्रेशन करना चाह रहे हैं, जैसे अभी मैं इसको 2 की को रहने देता हूँ, इसको हम रिमूव नहीं करते। ठीक है जी, अब आप इस पे आइट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आप अगेन इस पे भी जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉर का लूप लगा सकते हैं। और क्योंकि ये मैप है तो इसमें आपको की वैल्यू मिलेगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे की वैल्यू, और मुझे पता है मैं एक मैप को आइट्रेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको कह दूंगा कि भाई मैं तो म्यूटेबल मैप को आइट्रेट कर रहा हूँ और जस्ट प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, और कॉन्केटिनेशन को आपने ध्यान में रखना है। मैं इसको सामने प्रिंट करा दूंगा भाई की जो है वो मेरे पास की है, और जी वैल्यू मेरे पास जो है वो जी इक्वल्स टू डॉलर वैल्यू है। तो ये पूरे आपके मैप को आइट्रेट करेगा और वैल्यूज को प्रिंट करा देगा। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से जो है मैप पे भी जो है वो आप लूप लगा सकते हैं। बाकी अगर आपने इसके अंदर वाइल लूप लगाना हो, आपको याद होगा मैं बेसिकली लूप को भी वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, तो आपको पता है वाइल के अंदर बेसिकली एक वेरिएबल होता है जिस पर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल x इज इक्वल टू 10 रखा, तो मैंने कहा जी व्हेन x इज लेस, तो इट्स नॉट अ बिग डील। इसी तरीके से एक और लूप आप लोग बशर ज़माना यूज़ करते हुए आए हैं, वाइल लूप, तो मैं इसको सॉरी डू वाइल लूप, वेरिएबल y इज इक्वल टू 10, और आपको पता है डू जो है वो फर्स्ट टाइम चल जाता है, और उसके बाद आपने इसको ये रख दिया जी
और इसे कह दिया दी वाई वाई, और दी वाई को हम प्लस प्लस करते रहे, और हमने तब तक चलाना है जब जो है वाइल की वैल्यू y इज लेस देन 20। ठीक है जी, तो ये y भी चल जाएगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, और आपको पता है कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो 20 हुई तो एक दफ़ा तो ये चलेगा बिल्कुल, ये फर्क है। तो ये एक दफ़ा तो इससे चलना है। ठीक है, तो अगेन लूप भी हमारे कवर हो गए, कलेक्शन भी हमने डिस्कस कर ली, कंडीशनल स्टेटमेंट भी हमने डिस्कस कर ली, और कलेक्शन में हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली, लिस्ट भी हमने डिस्कस कर ली, मैप भी हमने डिस्कस कर लिया, जो कि आगे डेफिनेटली एंड्रॉइड के अंदर काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा जब हमने यूज़ करना। इसके बाद हम डेफिनेटली थोड़ा सा फंक्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट हमने जो फंक्शन डिस्कस किए थे वो हमने बिल्कुल बेसिक से फंक्शन डिस्कस कर लिए थे, भाई फंक्शन बनता कैसे है, फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है। तो मैं इस पूरे लाइन ऑफ कोड को जो है वो कमेंट कर देता हूँ, और हम अब मूव करते हैं बेसिकली फंक्शन की तरफ। तो मैं लास्ट टाइम हमने फंक्शन को बनाया था, लेट से एक फंक्शन बनाया था प्रिंट माय नेम। तो हमने बोला था फन का कीवर्ड हम यूज करेंगे। ठीक है, फन का कीवर्ड यूज करेंगे, फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप है तो ब्रैकेट के बाद हम उसकी फंक्शन की रिटर्न टाइप डिफाइन कर देंगे। अभी फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो सिंपल था ये फंक्शन जो है वो प्रिंट कर रहे हैं नेम को। मैंने कहा लेट्स से माय नेम इज तानिया, और इस फंक्शन को मैं अब जाके यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, तो मेन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसको कोई पहला फंक्शन ये मिलेगा। ठीक है, तो मेरा बेसिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी फंक्शन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ये नाम प्रिंट हो गया, फिर हम फंक्शन को कॉपी करते हैं और ये कहता हूँ प्रिंट माय फंक्शन विद इनपुट। अब मैं कहता हूँ कि भाई जो भी नाम में पास करूँ वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने नेम, तो आपको याद होगा मैं जैसे कंपेयर किया था मैंने, हम यहाँ पे लिखते थे स्ट्रिंग नेम, इस तरह से लिखते थे। यहाँ पे हम लिखेंगे पैरम का नाम कॉलन फॉलोइंग देयर टाइप, और कॉन्केटेशन हमें पता है डॉलर नेम प्रिंट कर देंगे। तो बात एक ही है, इधर हम करते हैं लेट्स से अली। तो फंक्शन आपने कॉल कर दिया विद पैरामीटर। ठीक है जी, और प्रिंट यूजर प्रोफाइल। ठीक है जी, एक मेथड हमने बनाया जिसमें यूजर प्रोफाइल हम प्रिंट कर रहे हैं। एक चीज हमने नेम ले ली, एक हमने उससे डेट ऑफ बर्थ पूछ ली जो कि स्ट्रिंग है, और एक हमने पूछ ली एज जो कि बेसिकली इंटीजर है। ठीक है, एज में हमने एज प्रिंट करा दिया, डेट ऑफ बर्थ में हमने डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करा दिया। तो अगेन मल्टीपल पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। नाम हमने रख दिया लेट्स से काशान, डेट ऑफ बर्थ इज 2010 और एज हमने पास कर दी लेट्स से 90। तो बाकी हमको हम कमेंट कर देते हैं, इसको भी हमने कमेंट कर दिया। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हो गया। अच्छा अभी सब यहाँ पे हम देखें फंक्शन तो बड़ी आसानी से हो गए ना। दूसरी चीज है कि लेट से मैं करता हूँ लेट से फंक्शन गेट माय नेम। ठीक है, लेट से अगेन पहले करते हैं गेट माय नेम। तो ये फंक्शन अब कोई चीज रिटर्न करता है तो आप यहाँ पे कॉलन करके इसकी रिटर्न टाइप डिफाइन कर देंगे स्ट्रिंग। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम इसका नेम लेट्स से अली, और ये फंक्शन जो है हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं गेट माय नेम। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो उसको प्रिंट तो कराना है हमने, तो प्रिंट आइलैंड के अंदर ही कॉल कर लेते हैं इसको पैटर्न। ठीक है, तो ये अली हमारे पास प्रिंट हो गया। अच्छा जी,
अब मैं एक और आपको बताऊं, सिंगल लाइन फंक्शन भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर मुझे पता था यहाँ पे मैंने वैल्यू रिटर्न करनी है, तो आप देखें इसको मैं किस तरीके में इसको करता हूँ V1, ठीक है, वर्जन 1 यानी कि, और मैं डायरेक्ट जो है वो ये फंक्शन इस तरह से लिखूं और मैं डायरेक्ट जो है वो इसके आगे इक्वल्स करके ये यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ, लेट्स से कशान, ठीक है। तो बात एक ही है। तो कॉटेन के अंदर आप समझते हैं कि अगर आपने कोई सिंगल स्टेटमेंट बेस, सिंगल लाइन बेस आपका कोई फंक्शन है, तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, तो कशान आ जाएगा, ठीक है। रादर देन आप ब्लॉक बनाएं और डायरेक्ट इस तरह से काम करें, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन बना रहा हूं ऐड करने का, जो num1 इनपुट लेता है इंटीजर टाइप का, num2 इनपुट लेता है अगेन इंटीजर टाइप का, और रिटर्न करता है इंटीजर टाइप, और करता ये क्या है, रिटर्न num1 प्लस num2। एक तरीका इस फंक्शन को बनाने का ऐसा है, और एक तरीका आप देखें, मैं इसको कर देता हूं ऐड v1, एक मैं बनाता हूं फंक्शन ऐड v2, ठीक है। इसे कहता हूं num1 इंटीजर, num2 इंटीजर, और मैं इसको कर सकता हूं num1 प्लस num2। तो आप देख लें, इसको देखें उसको देखें, फर्क कुछ भी नहीं है। फर्क है कि कॉटेन के अंदर हमने जो इस स्टेटमेंट को है वो रिड्यूस कर दिया। तो प्रिंट एलन ऐड v1, इसमें हमने डॉलर कॉल कर लिया, हमने ऐड v1, और इसमें हमने पास कर दिया (2,4). इसी तरीके से मैं ऐड v2 कॉल करता हूं, इसे कहते हैं 12, 14। तो आउटपुट अगेन आप दोनों के सामने, ठीक है, एक ही चीज है। तो फंक्शन अगेन हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद अगर मैं समझता हूं कि अगर आपको कुछ बताने की जरूरत है, तो वो है यस, जैसे आपको आइडिया होगा जावा के अंदर ओवरलोडिंग हम करते थे, यहां पे ओवरलोडिंग के बजाय हम डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन पे ज्यादा बेस करते हैं। डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन क्या मुराद है, ये देखें, मैं ये वाला फंक्शन कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि लेट्स से प्रोफाइल में जब नाम और डेट ऑफ बर्थ देगा तो ये प्रिंट होना चाहिए, सही है। एज कभी देगा नहीं देगा, तो अगर एज नहीं दे रहा तो मैं इसको एज को डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर सकता हूं। मैं इस एज को क्या कर सकता हूं, डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर सकता हूं। तो मैंने रख दिया यहाँ पे h इज इक्वल टू दिस। अब अगर आप देखें, मैं ऊपर जाता हूं और इसको कॉल करता हूं। अभी मैं इनको कमेंट करता हूं ताकि हम सब्जेक्टिव चीजों को डिस्कस कर सकें। अब ये मैंने फंक्शन कॉल किया बट v1 के साथ, v1 मीन्स से मैं आला मेथड कॉल कर रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे देखे सेम एज पास की है, तो एज पास की है तो जो एज आप पास करेंगे उस पर एग्जीक्यूशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप एज पास नहीं करते तो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। मैं एज पास ही नहीं कर रहा, देख रहे हैं, तो एज आपकी 0 होगी। तो बेसिकली जहां पे हम बेसिकली ओवरलोडिंग का सारा लेते थे, तो यहाँ पे हम बेसिकली इसको डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन से रिड्यूस कर सकते हैं। और ये अगेन बहुत जबरदस्त चीज है कि बहुत सारे हम ऐसे फंक्शन लिख रहे होते थे जिसमें नल एक्सेप्शन रेज होती थी, सही है। तो आप उनको डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं कि अगर वो चीज नहीं अगर हुई तो एटलीस्ट डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन हो सके, ठीक है जी, एटलीस्ट डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन हो सके। ठीक है जी, तो फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम मूव करते हैं फर्दर, इन तमाम को हम कमेंट करते हैं।
अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिस्कस, अगर हम करना चाहें तो लैम्डा एक्सप्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लैम्डा एक्सप्रेशन से जाने से पहले मैं आपको डायनामिक पैरामीटर बता देता हूं कि डायनामिक पैरामीटर जैसे जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए थे कि आप जो है वो बेसिकली डायनामिक पैरामीटर बेस्ड जो है वो मेथड बना सकते हैं। व्हाट डज इट मीन्स के मैंने बना दिया फंक्शन ऐड, और मैं चाह रहा हूं कि जी ये डायनामिकली जो है वो काम कर सके। इसको एक पैरामीटर दूं तब भी ये चले, इसको मैं 2 पैरामीटर दूं तब भी ये चले, और इसको मैं 3 पैरामीटर दूं तब भी ये चले। तो बिल्कुल मैं ये काम कर सकता हूँ। C# में हम पैरम्स यूज करते थे इसको अचीव करने के लिए, और यहाँ पे हम वेरिएबल आर्ग्यूमेंट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स नम्स, और मैं कह दूंगा कि जी नम्स जो है वो इंटीजर टाइप के होंगे। ठीक है जी, और मैंने इन नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है जी, और ये रिटर्न भी क्या करेगा जी, ये इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा। तो मैं इसको कर देता हूं जी where नंबर इक्वल्स 0, फॉर का लूप चलाते हैं, नम इन नम्स, ठीक है, आइटरेटर है, और नम को हम प्लस कर लेंगे जी किसके अंदर, नम के अंदर। ये गलती हमसे हो गई, हम इसको करते हैं n, और जी रिटर्न हम कर देंगे जी क्या, नम। ठीक है जी, तो अब अगर हम इसको यूज करना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट ln ऐड 2 3 4। ठीक है, और मैं दूसरे में इसको कहता हूँ 5 6 7। तो ये डायनामिक पैरामीटर बेस आपका बन गया, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है, और आप इसको एक पैरामीटर दे, 10 दे, 100 दे, तो ये सब पे काम कर रहा होगा। ठीक है, 9 और 27 आपके पास प्रिंट हो गया। तो ये भी एक आसान सी चीज थी, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। ये भी हमारे काम आ रहे होंगे आगे। चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस को। अगेन ये भी जावा 8 का पार्ट थी, जैसे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट जब हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पे हम 3 डॉट लगाते थे जावा के अंदर फॉर डायनामिक पैरामीटर्स। इधर जो है हम बेसिकली वेरिएबल आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस की, और